किसी ने सच ही कहा है कि प्रतिभा गरीबी के अभाव में दब नहीं सकती। विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति को और अधिक कठिन संघर्ष करने के लिए मजबूर और बलवान बना देती है। इस कहावत को बालाघाट जिले के किरनापुर क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली तिलपेवाड़ा निवासी 22 वर्षीय काजल मेश्राम ने पूरा करके दिखाया है। अपनी इसी प्रतिभा के बल पर और परिजन और रिश्तेदारों की मदद के बल पर आज काजल ने यह मुकाम हासिल किया है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 वर्ष की पढ़ाई के लिए जा रही है और इस पढ़ाई का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश शासन उठाएगी। काजल के संघर्ष की कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं कि किस तरह से परिवार अभाव में जीवन काट रहा था, लेकिन काजल की प्रतिभा इस अभाव में दब नहीं रही थी बल्कि और अधिक निखर रही थी। जी सर, मैंने तो 8वीं तक की जो प्रारंभिक शिक्षा है यहीं गांव से हट्टा से करी थी। पैदल मेरा आना जाना होता था, ये साइकिल से कभी 4 किलोमीटर। फिर जब मैं बालाघाट गई मतलब मैंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था 9th क्लास में। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। पैसे तो खैर नहीं थे पर मुझे बड़े पापा ने हेल्प की। फिर सिल्लारे सर थे हमारे क्लास में सर। फिर जैसे 11th-12th में हमें फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ाई चौधरी सर ने, पटले सर ने। मुझे उनकी एक बात याद है, उन्होंने हमेशा बोला कि ये गॉड गिफ्टेड है लड़की करके। और जब उन्होंने खुद से सर मेरी 11th क्लास में टीचर ने ही मेरे फीस पेड करी थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगी लाइफ में। और इससे अभी भी जैसे मेरी उनसे बात होती है तो वो बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा सर मैं कहना चाहती हूँ, मैं जैसे हॉस्टल में रह के पढ़ी तो ये काफ़ी संघर्ष भरा सफ़र रहा है मेरा, क्योंकि जब आप घर पे रहते हैं सभी का आपको सपोर्ट रहता है, लेकिन हॉस्टल में कुछ कुछ ऐसी दिक्कतें होती है। आप घर का माहौल मिस करते हैं, अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहना मिस करते हैं। मैं 7 साल 8 साल तक हॉस्टल में रही हूँ। तो सर इसी प्रकार से मैंने करा। फिर मैंने जब बीएससी करा, मैं एक्चुअली उस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं आर्किटेक्चर में जाना चाहती थी, मैं नहीं जा पाई इस वजह से। लेकिन फिर मैंने अपना प्रयास छोड़ा नहीं सर। मैंने जब इसरो मैंने विज़िट करा तभी काफ़ी साइंटिस्ट वगैरह से मेरी बातें हुई, चर्चाएं हुई। मुझे इवन वहाँ से 2 साल के सर्टिफिकेट्स भी हैं। तो वहीं से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं साइंस में अपना कुछ योगदान दे सकती हूँ, अपने देश के लिए कुछ कर सकती हूँ। और फिर मैंने इंग्लिश पे काफ़ी वर्क करा, कहीं से पैसे वैसे जुगाड़ करके। जैसे मैंने अपने जीजा जी का बताया, रजत चंद्रिका पूरे, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, फिर भी उन्होंने एक बारी में मुझे पैसे दिए और बोले जाओ बेटा अपने सपने पूरे करो। तो फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए, क्रैक करे और हर जगह से मुझे आज ऑफ़र है। और मैं अपनी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिज़िक्स में रिसर्च करने के लिए बाहर जाऊँगी। और मेरा फ्यूचर को लेकर यही गोल है कि जब भी मैं वापस आऊँ तो इसरो में किसी अच्छे पद पर कार्यरत होकर अपने देश की सेवा करूँ। अच्छा, जो बच्चे अभी वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? जी सर, मैं कहना चाहूँगी जैसे प्रथाएं चल रही है कि सुबह उठकर पढ़ें, सुबह जल्दी उठें, ऐसा करें वैसा करें। आप किसी की कोई बात ना सुने। अगर आप देर रात तक पढ़ सकती हैं आप देर रात तक पढ़ें। अगर आप सुबह उठकर पढ़ सकते हैं आप सुबह उठकर पढ़ें। किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और मोबाइल जैसे आप रील्स स्क्रॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि यही टाइम है आपको अपना भविष्य बनाने का। फिर बाद में आपको समय नहीं मिलता। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप समय ना गंवाएं अपने माता पिता का, जिन्होंने संघर्ष करा आपके लिए, अपने गांव का, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। और ख़ुद को भी एक सेटिस्फेक्शन होती है जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं। तो आप बिल्कुल पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे विश्वास रखें और जो आप बनना चाहते हैं वो अभी से उस चीज़ के प्रति आप मेहनत करें तो निश्चित ही आप वो चीज़ पा लेंगे। काजल, आज आप जो सफलता हासिल की है, इसमें कहीं न कहीं आपकी माता का और आपके कुछ जो पेरेंट्स हैं उनका जी। काफ़ी सपोर्ट है। किस तरह का संघर्ष रहा है उन लोगों का आपके लिए? जी सर, मेरी मम्मी ने तो बहुत संघर्ष करा है सर। मेरी मम्मी ने, मुझे बताने में भी पहले शर्म आती थी कि मेरी मम्मी दूसरों के घर खाना बनाने, बर्तन साफ करने जाती है करके, लेकिन वो भी एक समय रहता है जो कट जाता है। उन्होंने मतलब कोई कभी पैसे की कमी नहीं होने दी। मेरे पापा तो सर खाना भी फेंक देते थे, फिर भी मेरी माँ ने हमें मतलब भूखे पेट नहीं सोने दिया। मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी ने काफ़ी हेल्प करे। इवन सब रिश्तेदार और गांव वाले भी बोलते थे कि ये लोग बालाघाट चले गए। मतलब मैं जैसे बाहर जाती थी सर, भोपाल जाना है, इंदौर जाना है, जबलपुर पेपर वगैरह के लिए गवर्नमेंट से गुहार करनी है, तो ये अकेली कैसे चली जाती है, ये लोग कहाँ से मैनेज करते हैं, ऐसी गंदी गंदी बात मतलब बोलते रहते थे। तो मुझे सारी चीज़ें याद है सर। आपके
संघर्ष के सफ़र में कोई आपके साथ नहीं रहता, लेकिन मैं आज महसूस कर रही हूँ कि जब आप सफलता की ओर जाते हैं तो कई सारे लोग आपके रास्ते में जुड़ जाते हैं। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली हेल्प करी है अपने स्तर पर, हमारे समाज को और हमारे ज़िला प्रशासन को। क्या नाम है आपका? काजल मेश्राम।